एक राफेल 2500 करोड़ का आता है। 2500 करोड़ समझते हो कितना होता है? युद्ध न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक नहीं भी पहुंचा, सिर्फ कन्वेंशनल वॉर भी रहा तो भी 50,000 करोड़ का है। और ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, होने को ये 50,000 करोड़ प्रतिदिन का भी हो सकता है, और ये आपका पैसा है। पर कुछ युद्धानुवादी लोग, वॉर मॉन्गर्स, वो आके आपको भड़का रहे करेंगे और तुम अपने घर से पैसा लाके लड़ रहे हो, तुम अपनी जान दे रहे हो बॉर्डर पे, तुम आम जनता से कह रहे हो कि तुम्हारे पैसे से तुम्हारी जान ले करके युद्ध चलना चाहिए। पैसा आपका जा रहा है, जान आपकी जा रही है। इतने सिविलियंस अभी मर गए हैं जम्मू में, पुंछ में, पंजाब के सीमावर्ती गांवों में इतने मरे हैं। उनके नाम पता है आपको? नहीं पता है। उनका कोई नाम नहीं है। वो आप हो, द कॉमन मैन। कुतर्क बिल्कुल उठ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा है तो क्या करें? उनको चढ़ाने दें, हम लड़ाई छोड़ दें, उनको हत्याकांड करने दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा। हम बिल्कुल रोकेंगे, उन्हें रोकना चाहिए, रोकना ही धर्म है। मैं बात उनके संदर्भ में कर रहा हूँ जो हमें मीडिया में आकर के चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ललकार, उद्घोष, यलगार, काट दो, फाड़ दो। ऐसे मत बन जाओ। जब युद्ध आवश्यक भी हो, और युद्ध कई बार आवश्यक होता है, हम मानते हैं, हम सब मानते हैं, जब युद्ध आवश्यक भी हो तो उसको कहो इट इज अ नेसेसरी इविल। इसका मतलब ये है कि अगर हमने युद्ध शुरू भी करा है तो लगातार इसी प्रयास में रहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके युद्ध को रोक भी दें। हम कायर नहीं है कि लड़ नहीं सकते, तो लड़ेंगे, जब जरूरत आ जाएगी जरूर लड़ेंगे, और मुंह तोड़ लड़ेंगे। लेकिन इसलिए नहीं लड़ेंगे कि लड़ते ही जाएं, बिल्कुल संपूर्ण न्यूक्लियर विनाश तक लड़ते ही चले जाएं, इसलिए नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे, पर लड़ते लड़ते भी लगातार भाव यही रहेगा कि किस तरह से इसको रोका जाए।